कर हौसलों को बुलंद मिलेगी कामयाबी तुझे, कर हौसलों को बुलंद मिलेगी कामयाबी तुझे, कहाँ हैं हौसले तेरे, कहाँ हैं हौसले तेरे, यह भी देखना है तुझे। हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो जल्द से जल्द क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सबके पास तक इस क्लास को पहुंचाओ। उनसे कहो कि क्लासेज यहाँ चल रही हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को यहाँ जोड़ो। और जो बच्चे आज नए हमारे साथ जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने परिवार से जुड़ना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि सारी की सारी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास तक पहुंचती रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि स्टर्नबर्ग ने दी है। किसने? स्टर्नबर्ग ने दी है। तो बुद्धि के ऊपर, यानी कि इंटेलिजेंस जो हम पढ़ रहे हैं, इंटेलिजेंस में स्टर्नबर्ग ने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है। इससे एक सवाल आता ही है, तो क्या है? स्टर्नबर्ग्स ट्रायआर्किक थ्योरी। स्टर्नबर्ग्स ट्रायआर्किक थ्योरी यानी कि स्टर्नबर्ग का त्रिपाचीय सिद्धांत। त्रिपाचीय से मतलब, त्रिपाचीय यानी तीन बुद्धियों पर इन्होंने चर्चा की है, या तीन बुद्धियां इन्होंने बताई हैं व्यक्ति के अंदर। त्रिपाचीय यानी तीन बुद्धियों पर बात की गई है। किसके द्वारा? स्टर्नबर्ग के द्वारा। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या क्या देखा था हमने? एक कारक बुद्धि, दो कारक बुद्धि, तीन कारक बुद्धि। यहां इन्होंने बता दिया है तीन, यह बुद्धि तीन प्रकार की होती है। क्या? तीन बुद्धियों पर इन्होंने बात की है। किसने? स्टर्नबर्ग ने। तो कौन कौन सी बुद्धि होती है वो तीन, कौन कौन सी हैं वो यहां मैंने लिखी हुई है। देखो, प्रैक्टिकल कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यवहारिक या संदर्भित बुद्धि। क्या? व्यवहारिक या संदर्भित बुद्धि। ठीक है। दूसरी है क्रिएटिव इंटेलिजेंस या सृजनात्मक बुद्धि। कौन सी? सृजनात्मक बुद्धि। ये होती है सोच से, कितना अच्छा सोच सकता है बच्चा, कितने अच्छे नए नए अलग अलग तरीकों से समस्या का समाधान कर सकता है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, कितने तरीकों से वो कर सकता है। सृजनात्मक में होता है रचनात्मक या सृजनात्मक, ज्यादा से ज्यादा तरीकों से एक प्रॉब्लम को सोल्व कर पाना क्या होती है? क्रिएटिव इंटेलिजेंस। एनालिटिकल या कंपोनेंशियल, एनालिटिकल या कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी बोलते हैं विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि। कौन सी? विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों को जोड़ो। ठीक है, तो इसको नोट करो। यहां इसी तरह का तुम्हें वर्गीकरण करना है, जैसे यहां किया हुआ है इस तरह से वर्गीकरण कर लेना। अच्छे से बना लो इसको, जैसे जिससे कि तुम्हारे दिमाग में इसकी एक फोटो छप जाए। नोट करो इसको। पहली है हमारी प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस, दूसरी है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, तीसरी है एनालिटिकल या कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जल्दी इसको नोट करो। आगे एक एक करके अभी हम देखेंगे, इनको एक एक करके देखेंगे। अभी फिलहाल इनको नोट करो, वर्गीकरण है ये। अभी एक हम शुरू करते हैं। पहले अभी प्रैक्टिकल कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली है हमारी प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस या व्यवहारिक या संदर्भित बुद्धि। अब ये बुद्धि क्या है? ये बुद्धि मतलब रोजमर्रा के कामों में जो तुम्हारी बुद्धि यूज होती है, जैसे कि रोजमर्रा के काम होते हैं उनमें जो भी तुम बुद्धि लगाते हो वो यही है। अगर तुम्हारी व्यवहारिक बुद्धि अच्छी है तो रोजमर्रा के कामों में तुम बहुत अच्छे होगे। इसका मतलब है जो व्यक्ति बहुत तेजी से, आसानी से नई सिचुएशन में खुद को अडेप्ट कर लेता है या अनुकूल कर लेता है, तो वहां होती है व्यवहारिक बुद्धि। जैसे कि मान के चलो तुम कहीं नई जगह गए हो, नई परिस्थितियों में तुम गिर गए हो, और वहां उन परिस्थितियों के अनुसार या उस नई जगह के अनुसार तुम अपनी व्यवहारिक बुद्धि का उपयोग करके बहुत अच्छे से तुम वहां समाहित या वहां अनुकूलन कर लोगे। नई जगह गए हो, कहीं किसी, मान के चलो तुम्हारी किसी नई जगह पर पोस्टिंग हो गई है, तुम शिक्षक बन गए हो यहां, और एक जगह तुम 1 साल 2 साल 3 साल रहने के बाद में जब तुम्हारा ट्रांसफर होगा, कहीं नई जगह तुम जाओगे और वहां नया माहौल तुम्हें मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, नया शहर होगा, नया गांव होगा, तो वहां जाने के बाद में तुम वहां बहुत तेजी से और आसानी से एकदम से, अगर तुम्हारी व्यवहारिक बुद्धि अच्छी है तो वहां बहुत जल्दी से तुम वहां अडेप्टेशन या अनुकूलन कर लोगे, वहां के लोगों में तुम बहुत जल्दी से घुल मिलने लगोगे। तो यही है हमारी व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि मतलब जिस व्यक्ति में यह
वह बुद्धि होती है तो वह बहुत अच्छे से, बहुत तेजी से, आसानी से नई सिचुएशन में या नई परिस्थिति में खुद को अडेप्ट कर लेता है या अनुकूलन कर लेता है, वहां घुल मिल जाता है। ठीक है, तो लिखता हूं मैं इसको, अब देखो ऐसी बुद्धि व्यवहार में लाओगे। तो ये है हमारी पहली बुद्धि के बारे में कुछ जानकारी मैंने लिखी है, इसको नोट करो। ऐसी बुद्धि जिसके द्वारा कोई व्यक्ति बहुत तेजी से और आसानी से किसी नई सिचुएशन में, न्यू सिचुएशन में खुद को अडेप्ट कर लेता है, यानी अनुकूल कर लेता है, वहां घुल मिल जाता है। ठीक है, जैसे रोजमर्रा के कामों में प्रयोग की जाने वाली बुद्धि, जो रोजमर्रा के काम हम करते हैं उसमें जो भी बुद्धि हम यूज करते हैं वो यही है, प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्सचुअल बुद्धि। ठीक है, अब व्यवहार हम कैसे करते हैं, रोजमर्रा के कामों में व्यवहार कैसे करते हैं। जैसे नई जगह तुम गए, वहां जाने के बाद में जो वहां की चीजें होंगी, वहां के जो नियम होंगे उनको तुम अप्लाई करोगे। ठीक है, वहां अप्लाई लागू करोगे, फिर उनका तुम यूज करोगे, उसका उपयोग करोगे अपने ऊपर, कैसे क्या करना है, किस तरह से। फिर क्या है, एम्प्लॉय आगा, यानी कि फिर काम करोगे, वहां उनके साथ में काम करोगे और पुट इन प्रैक्टिस, फिर उन चीजों को अपने व्यवहार में लाओगे। इन स्टेप को जिनकी व्यवहारिक बुद्धि अच्छी होती है वो बहुत तेजी से करते हैं, जिनकी अच्छी नहीं होती उनको इन स्टेप को पूरा करने में समय लगता है। होता यही है। ठीक है, लास्ट में व्यवहार में तुम चीजों को लाओगे, जितनी जल्दी तुम चीजों को लाओगे उतना ही तुम्हारी अच्छी व्यवहारिक बुद्धि मानी जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट करो जल्दी से। दूसरी बुद्धि हम देखते हैं, दूसरी कौन सी है हमारी, क्रिएटिव बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि, उसको देखते हैं, इसको नोट करो। तो दूसरे प्रकार की जो स्टर्नबर्ग ने बुद्धि बताई है वो है क्रिएटिव या सृजनात्मक बुद्धि। अब सृजनात्मक बुद्धि क्या है, सृजनात्मक बुद्धि जिस व्यक्ति के अंदर ये बुद्धि होती है और बहुत अच्छी होती है तो वह प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छा होता है। यानी कि कोई समस्या तुम्हारे सामने आई और उस समस्या का हल तुम नए नए तरीके से, अनेक तरीके से तुम निकाल सको कि यार ये समस्या है, मैं इस तरह से भी कर सकता हूं, इसको हल इस तरह से भी हल कर सकता हूं, उस तरह से भी हल कर सकता हूं। तो ये क्या है, ये है एक तुम्हारी अपसारी चिंतन होता है एक तरह से, यानी कि एक समस्या का बहुत सारे हल निकाल पाना, एक समस्या का बहुत सारे हल निकाल पाना, ये होती है तुम्हारी सृजनात्मक बुद्धि। कहा है जब कोई व्यक्ति अपने अनुभवों जो तुम्हारे अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उनका प्रयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नए नए तरीकों से ढूंढ लेता है कि मैं इस तरह से करता हूं, उस तरह से करूं तो इस तरह से, मतलब एक समस्या कई प्रकार से वो हल कर लेता है। तो उसकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब उसके लिए भी कुछ स्टेप होते हैं। पहले तो समस्या क्रिएट होगी, तुम्हारे सामने समस्या आएगी, क्रिएट होगी, समस्या सामने आएगी, फिर उसके बाद में उस पर डिस्कवर करोगे, यानी कि खोज करोगे कि क्या, कहां से ये आई है, कैसे ये आई है, क्यों ये हमारे सामने समस्या सामने खड़ी हुई है, क्रिएट हुई है। उसके बाद में तुम कल्पना करोगे कि किस तरह से इसका मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, फिर से तुम डिस्कवर करोगे, खोज करोगे कि हाँ इस तरह से हो सकती है, फिर उसके बाद में तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। ठीक है, याद रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्टेप हो, इसमें भी कई स्टेप होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है, जैसे कि नए नए तरीके से जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए भी कुछ स्टेप होते हैं। जैसे सबसे पहले तो क्रिएट होगी, ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, समस्या तुम्हारे सामने खड़ी होगी, बनेगी, फिर उसके बाद में तुम उस पर खोज करोगे, डिस्कवरी करोगे कि क्या है, ये कहां से आई है, कैसे आई है, क्यों हमारे सामने समस्या निकल कर आई, क्रिएट हुई। फिर उसके बाद में तुम उस पर इमेजिन करोगे, कल्पना करोगे कि यार मैं कैसे इसको सोल्व कर सकता हूं, कैसे इसको मैं सोल्व कर सकता हूं, कैसे इस परेशानी से मैं बाहर निकल सकता हूं। फिर उसके बाद में तुम दोबारा से डिस्कवर करोगे कि यार ये तरीका कैसा होगा, ये तरीका कैसा होगा, ये तरीका कैसा होगा। फिर उसके बाद में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, समस्या का समाधान होता है। ठीक है, तो इसको नोट करो। अगली हम बुद्धि देखते हैं, अपनी तीसरी जो बुद्धि बताई है स्टर्नबर्ग ने, उसको देखते हैं, इसको नोट करो जल्दी से।
तो तीसरी जो बुद्धि है हमारी, जो स्टर्नबर्ग ने तीसरी बुद्धि बताई है, वो बताई है एनालिटिकल इंटेलिजेंस या विश्लेषणात्मक बुद्धि। अब विश्लेषणात्मक बुद्धि क्या है? जो समस्या समाधान करने के लिए हमारे पास जानकारियां हैं या सूचना है कि हम किस तरह से किस तरह से समस्या का समाधान कर सकते हैं, उन सभी सूचनाओं का, उन सभी जानकारियों का एनालाइज करते हैं या विश्लेषण करते हैं, तो वही है हमारी विश्लेषणात्मक बुद्धि। अब उसको करने के लिए, जैसे कि तुम्हारे पास कोई एक ब्लड का सैंपल है, उसको एनालाइज कराना है, तो एनालाइज क्यों कराते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है, ये सब जानकारी लेने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास जानकारियां हैं, जो सूचनाएं हैं, उनको हम एनालाइज करेंगे कि कौन कौन सी सूचना हमारे पास है, कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में फिर असेस करेंगे, फिर उनका आकलन करेंगे कि आंकेंगे उनको कौन कौन सी है। ठीक है, फिर उनको मूल्यांकन करेंगे, ये मूल्यांकन भी एक जांच से ही होता है, मूल्यांकन भी। ठीक है, उसके बाद क्रिटिक करेंगे, फिर तर्क लगाएंगे, आलोचना करेंगे कि तर्क लगाएंगे कि कौन सी कैसी है, कौन सी कहाँ है, कौन सी किस तरह से होगी, ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद में जितनी भी सूचनाएं हैं हमारे पास, जितनी भी जानकारी हैं, उनको आपस में तुलना करेंगे कि कौन सी बेहतर है, कौन सी मैं लगा सकता हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी 3 प्रकार की बुद्धियां जो कि स्टर्नबर्ग ने बताई हैं अपने त्रिपाचीय सिद्धांत में या ट्रायआर्किक थ्योरी में। ठीक है, त्रिपाचीय मतलब 3 बुद्धियों पर स्टर्नबर्ग ने काम किया है या उन्होंने बताई है, उन पर चर्चा की है। ठीक है, तो इसको नोट करो, अच्छे से तैयार करते रहो। और आज हम अपना सेशन यहीं रखते हैं, अगले सेशन में हम एक नई थ्योरी देखेंगे, कुछ और नई जानकारी लेंगे। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। और एक चीज और है, कोशिश जरूर करते रहें। तुम्हें कोई चीज नहीं आ रही, उसको बार बार कोशिश करो। एक कहावत है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो कोशिश जरूर करते रहें, बार बार कोशिश करते रहें। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, एक बार जरूर होगा। ठीक है, एक बार जरूर होगा। तो तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।